नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। ये आर्टिकल नंबर 180 है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गोचर के प्रभाव के बारे में। इस समय 14 अगस्त से 14 सितंबर तक सिंह लगन में 4 ग्रहों का योग बन रहा है। राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं, सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। शनि की दशम दृष्टि इस योग पर है जिसमें शनि सूर्य का टकराव भी हो रहा है। तो हम इस योग का मुख्य प्रभाव देख रहे हैं कि पति पत्नी या जिनके प्रेम संबंध हैं या बिजनेस पार्टनर, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि आप सिंह लगन, वृश्चिक लगन या कुंभ लगन के पति पत्नी या व्यापारिक साझेदार हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है। और यदि मान लीजिए पति का सिंह लगन और पत्नी का वृश्चिक लगन हुआ या पति का सिंह लगन या कुंभ लगन हुआ, यानी कि दोनों पार्टनर का इन 3 में से 2 लगन हुए, तो ये झगड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय कुछ कठिन हो सकता है। इसमें पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है या कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ सकता है या जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। जो भी व्यापारिक साझेदार हैं तो उनमें छोटी छोटी बातों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय शांति से गुजारिए ताकि किसी तरह की समस्या ना हो। यदि 15 अगस्त से 15 सितंबर के समय के बीच में आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है तो वो ग्रह गोचर के कारण आपको बुरा प्रभाव मिलेगा। लेकिन यदि 15 सितंबर तक का समय यदि आप शांति से गुजार देते हैं तो आपको इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल है ये मैंने 15 अगस्त से पहले ही फेसबुक पर डाला था। तो जो मेरे को फीडबैक मिला है वो यही फीडबैक मिला है कि जो भी पति पत्नी हैं या जिनके प्रेम संबंध हैं, इन्हीं लग्नों वालों को उनके ब्रेकअप हो रहे हैं या पति पत्नी की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब 15 सितंबर, आज 2 सितंबर है, तो अब 15 सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं आपको आगे के बारे में बताना चाहता हूँ कि आगे एक ऐसा ही गोचर बन रहा है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। उस समय जिनका भी वृश्चिक लगन, सिंह लगन या वृष लगन होगा तो उन पति पत्नी या उन प्रेमी प्रेमिकाओं को या उन बिजनेस पार्टनर्स को समस्या आएगी। तो फिर वही सलाह, इसको आप 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो आप खुद अपनी समझदारी से कि आपने ये वाला टाइम शांति से निकालना है। दूसरा, आप अभी से अपनी कुंडली के हिसाब से अपने उपाय शुरू कर दीजिए ताकि जब ये टाइम आएगा नेगेटिव तो इसका आप पर बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इस आर्टिकल को आप पढ़ भी लीजिए और यूट्यूब भी सुन भी सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर आएंगे। नमस्कार।